हाय एवरीवन, आई एम शिखा। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या मार्केट में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं। एवरी टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या खरीदें, कौन सा ड्रेस खरीदे, या दुकानदार को इतना परेशान कर देते हैं कि 1 घंटा हो जाता है और उनसे ड्रेस ही सिलेक्ट नहीं होती। 1 घंटा तो बहुत ही छोटी बात कह दी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, उनसे अपनी एक ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं हो पाती है। या कुछ लोग कहते हैं कि 2 या 3 लोग साथ जाएं तो ही हम शॉपिंग कर पाएंगे। ऐसा आपने सोचा, ऐसा क्यों होता है? बाद में बताएंगे। वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखिए। आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम ऐसी ड्रेस लें, वैसी ड्रेस लें। आपने ये कभी सोचा कि आपने कितना टाइम उस चूज करने में लगा दिया? आपको ये भी पता नहीं होता कि 3 घंटे बीत गए हैं, 4, लेकिन आपसे एक ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं हो पाई। कुछ लोग मार्केट में जाते हैं तो उन्हें साड़ी लेनी है तो वो बहुत टाइम लगा देती हैं। लेडीज, सबसे ज़्यादा लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग में टाइम लगा देती हैं। उनको यही समझ में नहीं आता कि आखिर हम ले क्या, या वो बहुत ज़्यादा चूजी हो जाती हैं कि ये नहीं वो नहीं। दिखाने वाला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड में क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ सिलेक्ट होती है और कई बार वो नहीं सिलेक्ट कर पाती और उदास होकर शॉप से चली जाती हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे साड़ियाँ नहीं है या सूट नहीं है, प्रॉब्लम आपकी हो जाती है कि हम क्या पहने। फिर आप नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे या अगले दिन ट्राई करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी बात है। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक घर में पहनने की ड्रेस चाहिए, उसमें ज़्यादा 3-2-5 क्यों लगा रहे हैं? कोई पार्टी ड्रेस तो है नहीं इतना ज़्यादा आप सोचें। उसमें भी आप लगाते रहते हैं, 2 घंटा बीत गए, 3 घंटा बीत गए। एंड रिजल्ट क्या है कि आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि हमें क्या लेना है, क्या पहनना है। आप घड़ी देखकर ये डिसाइड कीजिए कि मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये ड्रेस सिलेक्ट करनी है, तो आपका कितना कीमती टाइम बच जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में बताएंगे। वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखिए कि ये क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं उसमें फास्ट डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। खाली कपड़ों की बात नहीं है, कपड़े सिलेक्ट करना या ज्वेलरी हो गई, आपके शूज हो गए, उसमें हर चीज में आप यही नोट करेंगे कि आप फास्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे घर में फंक्शन था शादी का, तो उसके अंदर मुझे ड्रेस सिलेक्ट करनी थी। तो आप सोच सकते हैं कि शादी के फंक्शन में ड्रेस सिलेक्ट करने में जब आप एक नॉर्मल ड्रेस में 4 घंटे लगाते हैं तो शादी वाले में कितना लगाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने 2 ड्रेसेस, अपनी हैवी ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही है। 20 मिनट के अंदर अंदर उसका बिल हुआ है, नाप ली गई है मेरी। 20 मिनट में मैं काम करके बाहर। मुझे बहुत बुरा लगता है टाइम वेस्ट करना कि हम एक ड्रेस में ही उलझे हुए हैं। फास्ट देखिए, फास्ट डिसीजन लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, एक तो ये बात हो जाती है कि ड्रेस हमने सिलेक्ट करने वाली, चलो किसी तरह से वो ड्रेस सिलेक्ट भी हो गई। आपने देखा होगा डेली रूटीन में क्या होता है कि अगर किसी को कहीं बाहर जाना है तो क्या होगा कि ड्रेस हमने पहनी, पूरे तैयार हो गए, निकलने की चांस आ गया है, सडनली आपके दिमाग में आया नहीं ये ड्रेस हमें अच्छी नहीं लग रही, तो उसको उतार के आप फिर दोबारा पहनने लग जाते हैं। कभी सोचा ये क्या गड़बड़ हो रही है? अरे आपने आपने अलमीरा खोली है, आपने ड्रेस ली है, उसको पहना है, आप तैयार हो गए हो और फिर उसके बाद आप उसको चेंज कर देते हो। आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अलमीरा खोल कर लेडीज क्या करती हैं कि डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दें, ये पहनूं वो पहनूं। आप फास्ट डिसीजन लीजिए, आपके और भी काम हैं, डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए। अलमीरा खोल कर इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं कि मुझे ये पहनना है वो पहनना है। ये तो रही ड्रेस से रिलेटेड बातें। कुछ दिमाग में हड़बड़ी भी होती है कि हमें जल्दी पहुंचना है, जल्दी चलो जल्दी चलो। टाइम मैनेज करके पहले से पहले आप उसके लिए टाइम निकालिए जहां आप पहुंच रहे हैं कि हाँ मैं ठीक से ड्रेस पहनूंगा, ठीक से
कहीं जा रहे हैं तो हड़बड़ी में खा रहे हैं, उसे मुंह में ठूस रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट की हेर फेर होती है, आप उस 5 या 10 मिनट को मैनेज नहीं कर सकते तो आप उसको मैनेज कीजिए, ताकि आप हड़बड़ी ना करें। हड़बड़ी से ही होता है ये। आप जब भोजन करते हैं तो आप हड़बड़ी में खाएंगे। भोजन को यज्ञ माना जाता है, भोजन को बहुत आराम आराम से खाइए। आपने देखा है इटली के लोग कितने आराम आराम से खाते हैं, थोड़ा खाते हैं पर बहुत उसे चबा चबा के खाते हैं। भोजन जितना आराम से आप खाएंगे, क्या विचार लेके हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या सोच के हम भोजन कर रहे हैं। आप अगर गुस्से में भोजन करेंगे तो आपके लिए वो विष बन जाएगा। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, कितना पौष्टिक हो, ध्यान रखिए अगर आपने गुस्से में चिढ़ते हुए या किसी को कोसते काटते हुए भोजन किया है, किसी को दुख पहुंचा के भोजन किया है, तो वो आपके अंदर विष बनाएगा, लिख लीजिए। तो इसलिए क्या करते हैं, भोजन को धीरे धीरे खाना है। ये मैं भोजन की बात, यहाँ पे भोजन का टॉपिक नहीं चल रहा, ये इससे लिंक है, सारी बातें लिंक हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। जब आपने वो भोजन शांति से करा है तो आपके दिमाग में शांति पहुंचेगी। आप जब हड़बड़ी में खाएंगे तो आपके दिमाग में हड़बड़ी होगी, सारे काम आपके हड़बड़ी में ही होंगे, कोई डिसीजन पावर आप नहीं ले पाएंगे। स्टार्टिंग ही आपकी गलत हो गई। आपने क्या करा, एक तो चल पड़े आजकल फास्ट फूड, फास्ट तरीके से पैकेट काटो, घोलो, खा लो और फिर फास्ट तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाओ, फिर ऊपर निकल जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, इतना फास्ट मत बनिए, प्रॉपर उसको खाइए, न्यूट्रिशन को देखिए, क्या हम खा रहे हैं, क्या वो खाने लायक चीज़ है या नहीं। अब देखिए कोरोना जब से आया है तो कितने आप हाइजीन हो गए हैं, हर चीज़ धो के खा रहे हैं, और बाहर का नहीं खा, बाहर से भी खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बाहर से मत खाइए, अभी जब तक ये बीमारी नहीं चली जाती थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। अगर जिंदा रहेंगे तभी तो आगे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लोगे। ड्रेसेस जो इतनी खरीदनी है तभी तो खरीदोगे, और अभी से आप शॉपिंग करने के लिए टूटेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ बात कर रहे थे कि ये होता क्यों है, क्यों हम हड़बड़ी। देखिए आप एक काम कीजिए, पहले तो आप अपने जब भोजन करें, पानी पिए, तो आपके मन में अच्छे विचार होने चाहिए, शांति भरा माहौल हो, उसमें आप भोजन करें। अगर आपका वो चीज़ सही हो गई तो यकीन मानिए आपके अंदर हड़बड़ी खत्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि हमने ये आज टॉपिक उठाया है कि आप शॉपिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसमें करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? खाली शॉपिंग ही नहीं, कोई भी डिसीजन लेना हो, कहीं जाने का हो, इवन आप खाना खाने से रिलेटेड हो, क्या हमको खाना है, एवरी टाइम कंफ्यूजन है। उससे क्या होता है, एक फटीग हो जाता है, आप परेशान हो जाओगे, बेकार में आप सिर में दर्द कर रहे हैं अपने। देखिए ये सारी गड़बड़ी होती है मन की, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल हो गया है कि वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा चूजी हो गया, ये नहीं वो नहीं। तो इसी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप क्या कर रहे हैं कि अपने दिमाग को नहीं सुन रहे, केवल दिल की सुन रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। इसी वजह से आप खुद ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अगर आप दिमाग की सुनेंगे तो वो बहुत जल्दी डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं है उसको डिसीजन नहीं लेना आता। आप घड़ी देख के डिसाइड कीजिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं शॉपिंग में, 3 से 4 घंटा, तो आप अपने आप को घड़ी से देखिए। पहले ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए कि मेरे को 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे तो खैर 5 या 10 मिनट ही लगते होंगे, मुश्किल से कई बार 5 मिनट ही लगते हैं। तो आप 15 ले लीजिए। 15 मिनट में घड़ी से देख के इतने मिनट में मुझे ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या पहनना है, क्या खरीदना है। चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा जब वीक हो जाता है तो ये सारी गड़बड़ियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन कैसा लेना है ये हमारा मन लेता है, बुद्धि लेती है। पहले मन सोचता है कि नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है, बुद्धि बाद में डिसीजन लेती है। तभी हम बुद्धि की सुनते नहीं हैं और मन की सुनते रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। अब तो ये हमें पता चल गया कि चंद्रमा के वीक होने की वजह से ये हमको गड़बड़ी हो रही है, हमारी डिसीजन पावर वीक है। तो हमको क्या करना है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रही हूँ।
जो कोई और एस्ट्रोलॉजर ने शायद ही बताई हो। बहुत कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि क्या देखिए, आप पानी सभी यूज करते हैं। पानी हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, कोई सारे काम हमारे अधूरे हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि आप जब पानी इस्तेमाल करने पे आते हो तो उसकी वेस्टेज इतनी कर देते हो, इतनी कार वॉश हो रही है तो हुए जा रही है, पानी बहे जा रहा है। बर्तन अगर लेडीज मांज रही हैं तो धो रही हैं तो वो रनिंग वाटर में धो रही हैं, उनको ब्रश कर रहे हैं तो वो टैप खोल कर करे जा रहे हैं तो वो पानी वेस्ट हुए जा रहा है। कपड़े धो रहे हैं तो कई बार वो खुला छूट गया नल। तो ये सारी जो भी गड़बड़ी है, पानी को हमको वेस्ट नहीं करना है। पानी वेस्ट करना आप रोकेंगे तो चंद्रमा अपने आप ठीक होगा। दूसरी बात, घर में दूध, दही, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हो, इवन पनीर वगैरह जो भी हो, सफ़ेद मिठाई हो गई, मतलब आप इनका ध्यान रखिए ये खराब ना हो। ज़्यादातर क्या होता है, घर में दूध का जल जाते हैं, ध्यान नहीं रखती लेडीज, तो दूध उनका उबल जाता है और वो जल जाता है। ये ध्यान रखिए कि गाय का अगर दूध हो तो वो जलता है तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, आपके बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। तो आप ध्यान रखिए, वो एक इंडिकेशन भी है कि आपका चंद्रमा वीक हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप वहीं समझ जाइए कि मुझे इसे स्ट्रॉन्ग करना है। अब कैसे करना है ये मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रख सके तो आप व्रत रखिए। व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा को जल जरूर दें पूर्णिमा के दिन। उसके अंदर आप थोड़ा मिश्री मिला दें, मीठा जल हो। अपनी माता जी की पूरी पूरी सेवा करें, उनको जितना हो सके सुख दें। माता अगर खुश रहेंगी तो आपका चंद्रमा अपने आप अच्छा रहेगा। ये अलग बात है आपकी माँ आपको डांटती है, कुछ भी आपके बारे में कहे, आपको नहीं कहना, आपको उनका ध्यान रखना है, वो आपको कुछ भी कहें। भगवान शिव की आप उपासना करें। अब तो सावन चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है, इससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए आप एक सोमवार वाले दिन मंदिर में आप चावल, चीनी, दूध, ये भी सब दान कर सकते हैं। और भगवान शिव को दूध से मिश्रित जल भी आप चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के उपाय तो बहुत सारे हैं। एक बात का आप और ध्यान रखिए, मैं आपको ऐसे वाले उपाय बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो और एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते होते, तो वो कॉमन पॉइंट्स हैं पर शायद वो इग्नोर कर देते हो, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हम डेली रूटीन में अपने आसपास देखते हैं, जो हम मिस्टेक देखते हैं, तो वो हम आपके सामने जरूर लेके आते हैं। एक बात से और चंद्रमा खराब होता है कि आप मन को बेकार के चीज़ों में उलझा के रखते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिए, देखिए उसने कह दिए, आपने कह दिया, बात हो गई ख़त्म। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको बार 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 रिपीट करते रहते हैं। तो हमको वो रिपीट नहीं करना है। हमारा मन कहाँ अटक गया, पास्ट में। अब क्या होगा, जब वो पास्ट में अटक गया है तो हमको जो और काम करने हैं वो नहीं हो पाएंगे, उसमें और गड़बड़ी आती चली जाएगी। अगर हमारा मन ही शांत नहीं है, अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, तो हम अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें जो काम करना है उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। और हमको पास्ट में तो उलझना ही नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं उलझना। कुछ लोग बस बैठे बैठे बस फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा, करना कुछ नहीं है, केवल चिंता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे आप अपना सुंदर वर्तमान मत खराब कीजिए। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे वर्तमान में जीना है, आप उसी दिन से सुखी हो जाएंगे। आप नोट करके देखना मेरी इस बात को कि आप पूरे दिन में कितना समय पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में, वर्तमान में कितना जी रहे हैं। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, सही बता रही हूँ, जो लोग वर्तमान में जीते हैं सुखी होते हैं। आप अपने दिमाग को ज़्यादा इधर उधर मत उलझाइए। आप उसको बहुत सारा लोड दे देते हैं और फिर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लेकिन मैंने जो ये बातें की हैं आपसे, आप इन पे गौर कीजिए और थोड़ा सा अगर आप इन बातों को अपनाएंगे
देखिए एक चीज़ और मैं चलते-चलते कहना चाहूँगी, उपाय तो अपनी जगह बहुत ठीक है, लेकिन हम जो मिस्टेक करते हैं मन से, वो अगर ना करें तो उपाय हमारे बहुत ज़्यादा फलीभूत हो जाएँगे। आप एक तरफ तो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम दुखी होके कहाँ फँसे हुए हैं पास्ट में। ये हमें नहीं करना, तभी वो उपाय सफल होंगे। आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, लेकिन दिमाग किसमें फँसा हुआ है, आपने क्या करा, भूखे रह के व्रत करा। आपको क्या लगता है कि आप खाली भूखे रह के आप रिझा लेंगे प्रभु को? नहीं, ऐसा नहीं है। भूखे रहना कोई वो नहीं है। व्रत का मतलब होता है कि हमने उपवास, मतलब मन को हम अपने इष्ट के पास ले गए, हमने उनकी उपासना की है, तो उस दिन हमने क्या करना है, भगवान का जितना हो सके ध्यान करना है, तो ही उसका फल मिलेगा। अदरवाइज खाली भूखे रह के कुछ नहीं होगा। अगर आपका मन परेशान है, पास्ट में जा रहा है, तो आपका किया हुआ व्रत बेकार हो जाएगा। आपको वर्तमान में जीना है, तभी वो व्रत सफल होगा। आप चंद्रमा को जल दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें शांति दें, ये हमको सुख शांति दें, हमारे मानसिक शांति हमें प्रदान करें, शीतलता दें और हमारे मन एकाग्र हो। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। खैर ये तो मैंने अपने शब्दों में बताया, आपके जो भी भाव हो, जो भी काम करो भाव से करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए वीडियो में बहुत सी ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँगी जो और एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, लेकिन हमारे आसपास की जो जीवन है, डेली रूटीन में हमें जो भी चीज़ नज़र आती है, जहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वो हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।